हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक स्टडी पॉइंट। आज का हमारा न्यू टॉपिक है रीजनिंग में एनालॉगी। एनालॉग क्या होते हैं, चलो आज डिस्कस करते हैं इसको। इन क्वेश्चन बेस्ड ऑन वर्ड्स एनालॉग, टू वर्ड्स आर गिवन रिलेटेड टू ईच अदर। आपको क्वेश्चन में क्या होगा, दो वर्ड दिए होंगे, ठीक है, वो दोनों वर्ड आपस में रिलेट करते होंगे, ठीक है। द कैंडिडेट्स हैज़ टू फाइंड द रिलेशनशिप एंड अप्लाई द सेम, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड और अ पेयर ऑफ वर्ड, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स रिलेशनशिप। क्या बोल रहे हैं आपको अगर एनालॉग के क्वेश्चंस आएंगे, अगर एग्जाम में, बैंकिंग एग्जाम में, क्या करना है आपको दो ऑप्शंस, दो वर्ड गिवन होंगे, दो वर्ड्स का जो पेयर होगा वो आपस में रिलेट करता होगा, ठीक है। आपको उसी को देखकर आपने जो अनदर वर्ड है उसका अपने पेयर फाइंड करना है, ठीक है, उसका रिलेटेड फाइंड करना है। चलो देखते हैं कौन सी एग्जाम्पल्स हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं, टाइप्स हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट है आपका सिनोनिम्स रिलेशनशिप। एग्जाम्पल आ गया आपका स्लिम, थिन, मीट, कॉन्टैक्ट। स्लिम का क्या आ गया, थिन, मीट का कॉन्टैक्ट। मतलब ये जो दो वर्ड हैं, दो जो वर्ड होंगे वो आपस में क्या करते होंगे, रिलेट करते होंगे। देन नेक्स्ट टू आपस में क्या करते होंगे, रिलेट करते होंगे, ठीक है। ये आ गई आपकी सिनोनिम्स रिलेशनशिप। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल ऑपोजिट रिलेशनशिप। अगर एग्जाम में ऑपोजिट रिलेशन के थ्रू भी जो क्वेश्चन आते हैं, कैसे एग्जाम्पल देखते हैं, पुअर, रिच, गरीब, अमीर, ठीक है, नेवर, ऑलवेज, कभी नहीं, सदैव। मतलब ये जो है ये ऑपोजिट किस में आ गए, रिलेशन में आ गए। इस टाइप की भी एग्जाम्पल्स आपको क्वेश्चन में दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है आपका काजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। किसी के काजेज पूछे होंगे, उसके इफेक्ट क्या होंगे, वो आपको रिलेशनशिप फाइंड करना है। शूट करेंगे तो किल होगा, फास्ट, हंगर, ठीक है, ये दोनों आपस में रिलेटेड है। इस तरह की एग्जाम्पल्स आपको क्वेश्चंस में आ सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गेम एंड प्लेस ऑफ प्लेइंग। गेम्स के नाम और प्लेस के नाम के कौन कौन सी गेम कौन सी प्लेस में खेली जाती हैं, ठीक है। टेनिस कोर्ट में, बॉक्सिंग रिंग में। बॉक्सिंग हम रिंग में खेलते हैं, टेनिस हम कोर्ट में खेलते हैं। इस तरह के जो एग्जाम्पल्स है वो भी एग्जाम पैटर्न में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वर्कर्स और टूल्स। वर्कर्स कौन से हैं और वो कौन से टाइप के टूल्स जो है वो यूज़ करते हैं, वो क्या यूज़ करता है, पेन, हंटर का यूज़ करता है गन, ठीक है। ये आगे किसके रिलेशंस, वर्कर और टूल्स के रिलेशंस आगे, ठीक है। आपने बस इन सभी एग्जाम्पल्स को ध्यान रखना है कि कौन कौन सी एग्जाम्पल्स आ सकती हैं, कौन कौन सी रिलेशनशिप वो पूछ सकते हैं क्वेश्चन में। उन्हीं एग्जाम्पल्स को आपको प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट आपका कौन सा आ गया, टूल्स एंड ऑब्जेक्ट। पेन करते हैं यूज़ पेपर पे और रेजर भी किसमें करते हैं, यूज़ पेपर पे, ठीक है। कुछ लिखो तो उसको रेज करना है। ये दोनों एग्जांपल्स जो हैं किसकी आ गई हैं, आपकी टूल्स और ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। नेक्स्ट है आपका होल एंड पार्ट्स। होल सारा, पार्ट्स मतलब हिस्से। कार का पार्ट कौन सा होता है, व्हील। जो कार है वो आपस में एक होल है अपने आप में और उसका पार्ट क्या आ गया, व्हील, ठीक है। इस तरह की एग्जाम्पल्स आपको एग्जाम में आ सकती हैं। नेक्स्ट है आपका पार्ट एंड होल। पार्ट और होल। पार्ट क्या आपका आ गया, हैंडल। किसका हैंडल आ गया, आपका चेयर का हैंडल आ गया। ओके, चेयर आ गया आपका होल और पार्ट आ गया आपका हैंडल। क्लियर हुआ। इस तरह की एग्जाम्पल्स भी आपको एग्जाम में आ सकती हैं। ओके, वर्ड एंड इंटेंसिटी। एक वर्ड की मीनिंग और की इंटेंसिटी बतानी है। हॉट होता है गर्म, वार्म भी होता है हमारा गर्म, ठीक है। इस तरह की एग्जाम्पल आपको एग्जाम में आ सकती हैं। क्लासिफिकेशन, किसी भी चीज़ की हमें कोई क्लासिफिकेशन बतानी हो। कौ जो है वो क्या, मैमल है। आइस, अब वो मेल्ट होगी तो क्या बन जाएगी, वाटर बन जाएगी। ये क्या आगे इसकी क्लासिफिकेशन आ गई। ओके, नेक्स्ट आपका फंक्शंस। फंक्शंस क्या हो गया, सर्जन। सर्जन जो है वो क्या करेगा, ऑपरेशन करेगा, ठीक है। सर्जन का क्या फंक्शन है, करना, ऑपरेशन करना। ओके, क्लियर हुआ। ये एग्जाम्पल आपको एग्जाम में आ सकती हैं। मेल एंड फीमेल। बुल जो है काउ, बुल क्या आ गई है, मेल, काउ क्या आ गई, फीमेल। ब्रदर मेल, सिस्टर फीमेल, ठीक है। इस तरह की एग्जाम्पल्स भी आपको एग्जाम में आ सकती हैं। बस आपको एग्जाम्पल्स को नोटिस करना है कि कौन कौन सी एग्जाम्पल्स जो हैं वो दी गई हैं, उन्हीं की वो प्रैक्टिस करनी है। ओके, नेक्स्ट आ गया आपका सिक्वेंशियल। मॉर्निंग, आफ्टरनून, 9 टाइम्स, ठीक है। 9 10 सॉरी, मॉर्निंग हो गया सुबह, आफ्टरनून मतलब दिन, 9 10 जो क्या आपका सिक्वेंशियल है, ठीक है। ये आपकी एग्जाम्पल्स भी एग्जाम में आ सकती है। मूव करते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपका फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। रा ब्रेड, फ्लोर किससे बनता है, फ्लोर्स आटे से बनते हैं। ब्रेड, फैब्रिक किससे बनता है, यार मटेरियल से बनता है आपका फैब्रिक, ठीक है, ठीक है। ये जो रिलेशंस हैं ये आपको एग्जाम में कम आते हैं बट आपको फिर भी इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्वांटिटी एंड यूनिट, किस चीज़ की क्वांटिटी, उसकी यूनिट क्या है वो बताना है आपको। मास जो है वो किलोमीटर में, किलोग्राम में होता है। लेंथ कहाँ होती है, मीटर में होती है, ठीक है। किसमें होती है, ये किसकी आ गई, क्वांटिटी आ गई और क्या आ गया आपके यूनिट आ गई। ओके, नेक्स्ट आपका यूटिलिटी रिलेशनशिप। चेयर,
किस में करते हैं हम यूज़, क्या करते हैं चेयर को सीटिंग के लिए, बैठने के लिए यूज़ करते हैं। बेड किसके यूज़ करते हैं हम स्लीप करने के लिए, सोने के लिए। ओके, क्या आ गया आपके, ये जो आपके ऑब्जेक्ट आ गए, चीज़ें आ गई, और ये आ गई आपकी यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब इस चीज़ को हम किस तरह पे यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है कंपैरेटिव। कंपैरेटिव क्या है, ब्लैक क्या होता है कॉइल, रेड क्या होता है खून, ब्लड। क्लियर हुआ, किसी भी चीज़ को किसी से कंपेयर करना, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम पैटर्न में दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एनिमल्स एंड साउंड। एनिमल्स उसकी साउंड बतानी है, स्नेक की साउंड क्या है हिस, डक की साउंड क्या है क्वैक। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी पे बेस होते हैं आपके एग्जाम में, बस आपको थोड़ा ध्यान देना होता है वो किसके बारे में, किसके रिलेटेड पूछ रहा है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्या आपका प्लेस एंड रिलेशनशिप, जगह और उसकी रिलेशनशिप बतानी है। दिल्ली में क्या है रेड फोर्ट, पंजाब में क्या है लुधियाना। ठीक है, क्लियर हुआ आपको कैसे करना है, किसी भी चीज़ की आपको प्लेस बताई हो, आपको क्वेश्चन में क्या होगा, दो ऑप्शंस दिए होंगे। ठीक है, उन्हीं के कंपैरिजन में आपको नेक्स्ट जो है वो ऑप्शन फाइंड करना होगा। ओके, अगर नेक्स्ट है आपका पर्पस रिलेशनशिप, किस चीज़ का पर्पस क्या होता है और रिलेशनशिप बताना है उसका। सैंड पेपर क्या करता है, एबर्जन करता है। ठीक है, ये दोनों में क्या आ गया, इसका रिलेशंस आ गया। नेक्स्ट है आपका स्पेशलिस्ट एंड सब्जेक्ट, कौन सा इंसान किस में स्पेशलिस्ट है वो आपको बताना है। जैसे हार्ट जो है, हार्ट के डॉक्टर को क्या बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, स्किन के क्या बोलेंगे डर्मेटोलॉजिस्ट। क्लियर हुआ कि किस सब स्पेशलिस्ट का कौन सा सब्जेक्ट है, वो कौन से सब्जेक्ट में जो है वो माहिर है। ओके, ये आ गया आपके रिलेशन, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है आपका इंडिविजुअल एंड यंग वंस। इंडिविजुअल और उसके यंग वंस बताने हैं, उनका रिलेशन बताना है। मैन चाइल्ड क्या है, कव किसका है कफ का। ठीक है, ये क्या आ गया आपके इंडिविजुअल एंड उनके यंग वंस आ गए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंट्री और उसकी कैपिटल। ठीक है, इंडिया के कैपिटल क्या है न्यू दिल्ली, जापान के क्या है टोक्यो। ठीक है, यहाँ पे किसके रिलेशन आ गए कंट्री के और कैपिटल के। नेक्स्ट आपका कंट्री और करेंसी, इराक का डिनर, रशिया का क्या है रूबल, जिसकी आगे कैपिटल और उसकी करेंसी आ गई, सॉरी कंट्री और उसकी करेंसी आ गई है। क्लियर हुआ, इस तरह की एग्जाम्पल से आपको एग्जाम में आती हैं। नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रूमेंट और उसके मेजरमेंट, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनसे हम कौन कौन चीज़ें मेजर कर सकते हैं। ठीक है, बैरोमीटर से हम मेजर करते हैं प्रेशर। ठीक है, और हाइग्रोमीटर से हम प्रेशर करते हैं ह्यूमिडिटी। क्लियर हुआ, इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, हमको सिर्फ उसके रिलेशन फाइंड करना है। आगे क्या है इंडिविजुअल उसके ग्रुप, इंडिविजुअल बताने हैं उसके ग्रुप बताने हैं। सेलर क्या होता है क्रू, कैटल क्या होती है हर्ट। ठीक है, इंडिविजुअल या आपस में एक इंडिविजुअल उसके ग्रुप क्या आ गया हमारे क्रू, कैटल के ग्रुप क्या आ गया हर्ट। क्लियर हुआ, इंडिविजुअल एंड ड्वेलिंग, इंडिविजुअल उसकी ड्वेलिंग क्या है, डॉग कहाँ रहता है कैनल में, हॉर्स कहाँ रहता है स्टेबल में। ठीक है, ये भी इस तरह के रिलेशंस भी क्वेश्चन में आते हैं। वर्कर्स एंड वर्किंग प्लेस, वर्कर्स बताने हैं उनकी वर्किंग प्लेस बतानी है कि कौन कौन से रिलेशन जो है वो बताते हैं। चीफ जो है वो काम करते हैं किचन में, टीचर काम करते हैं स्कूल्स में। क्या आगे वर्कर्स हो गए, उनके प्लेसेस होगी कि वो कौन कौन सी वर्किंग प्लेसेस में काम करते हैं। ठीक है, वर्कर्स एंड प्रोडक्ट, काम वाले और उनके प्रोडक्ट वो क्या यूज़ करते हैं। फार्मर क्या यूज़ करता है क्रॉप। ठीक है, फार्मर जो है वो वर्कर है, उसका प्रोडक्ट क्या है क्रॉप लगाना, फसलें लगाना। ठीक है, आगे पोइट जो है उसका काम क्या है पोइम्स वगैरह लिखना। चीफ का काम क्या है फूड वगैरह बनाना। ठीक है, ये क्या आगे आपके वर्कर्स, उनके आगे फंक्शंस आगे, उनके प्रोडक्ट आगे। क्लियर हुआ, लास्ट है आपका स्टडी और टॉपिक, किस स्टडी पे करना है टॉपिक और कौन सा उसका टॉपिक है। ठीक है, ऑर्थोलॉजी का आ गया आपका बर्ड, कि अगर हम बर्ड की स्टडी करेंगे हमें क्या पढ़ना पड़ेगा ऑर्थोलॉजी, और आ गया अर्थक्वेक के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इसका आ गया सेस्मियोलॉजी। ठीक है, क्लियर हुआ कैसे करना है, स्टडी बतानी है कौन सब्जेक्ट में करनी है स्टडी, और उनके टॉपिक्स क्या हैं वो भी हमको रिलेशन के हमको फाइंड करना है। इस टाइप के सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। जो हमने सारे एग्जाम्पल्स पढ़े हैं 30 के 30, ये सारे एग्जाम में आते हैं, लेकिन इनमें क्या है कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बड़े कम आते हैं, लेकिन आपको सारे टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इन सारे टॉपिक में मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम इन सारे टॉपिक्स की प्रैक्टिस करेंगे, सारे क्वेश्चंस की वन बाय वन आपको सारे क्वेश्चन समझाऊंगी कैसे करना है। चलिए हम करते हैं, पहले इसकी एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, फाइंड आउट द मिसिंग वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स विच बोर्स द सेम रिलेशनशिप टू द थर्ड फोर्थ वर्ड एज द फर्स्ट टू बियर। आपको क्या बोल रहे हैं, आपको 3 वर्ड्स दिए हुए हैं। ठीक है, आपको 2 की रिलेशनशिप फाइंड करके दिए हुए हैं, थर्ड रिलेशनशिप फाइंड करना है आपने फोर्थ के साथ। आपको नीचे ऑप्शन गिवन है फ्लॉक, स्वार्म, शोल और मोब। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन गिवन है, आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। देखते हैं कैटल, देखो कैटल जो है वो किसका ग्रुप है हियर्ड का, हमने पढ़ा था अभी सारे एग्जाम्पल्स में किए थे, जो सारे एग्जाम्पल्स हमने किए हैं 30 के 30 उनमें ये भी था कैटल का हियर्ड भी था। ठीक है, हमने वैसे सेम फाइंड करना, क्या बोल रहे हैं थर्ड और फोर्थ वर्ड जो है फर्स्ट है तो सेम भी है 1 2 3,
थर्ड जो फोर्थ वर्ड होगा वो क्या होगा, सेम होगा एज इट इज़ फर्स्ट और सेकंड की तरह, ठीक है। हमने जो थर्ड का जो वर्ड है सेम उनमें से फाइंड करना है, ठीक है। आप देखो जो कैटल है वो हियर्ड है, ग्रुप्स को बोलते हैं, और शिप के ग्रुप को क्या बोलेंगे हम, फ्लॉक। ओके, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, फ्लॉक। ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे FLOCK, फ्लॉक। क्लियर हुआ किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, आपको कैसे फाइंड करना है। आपको दो के रिलेशन जो है वो गिवन होंगे, आपने उन्हीं को देखकर आगे जो थर्ड फोर्थ की रिलेशनशिप फाइंड करनी है, ठीक है। क्लियर हुआ, आई होप आपको एग्जाम्पल क्लियर हुई होगी। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ऐसे ही और एग्जाम्पल्स के साथ और टॉपिक के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।